फियर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ आप हर हफ्ते सुन सके। हेलो दोस्तों, फियर अलार्म पर आप सभी का स्वागत है। घर की शिफ्टिंग और कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। उम्मीद है आप सब मुझे माफ़ कर देंगे। अब जैसा कि आप सब फियर अलार्म पर अपना प्यार बरसा रहे हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब से मेरी कोशिश यही रहेगी कि वीडियोस जल्दी से जल्दी आए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी दो ट्रक ड्राइवर्स दिनेश और जयपाल की है। ये दोनों ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी अच्छे दोस्त थे और काफ़ी अरसे से एक साथ ही ट्रक ले जाया करते थे। इन दोनों के पास अपनी अपनी ट्रक थी और ये लोग एक जैसा ही काम भी करते थे। एक बार की बात है, इनको उत्तराखंड से हिमाचल की तरफ सफ़र करना था। दोनों अपने अपने ट्रक में सामान लोड करके चल पड़े। उन दिनों ठंडी का मौसम था। अब कोहरे की वजह से ट्रक को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ था। ये काम ये लोग सालों से करते आ रहे थे। जब हफ्ते भर पहले ही ये लोग उसी रास्ते से सफ़र कर रहे थे, तब बस कोहरा था, मगर इस बार वो लोग मौसम के चपेट में आ गए थे। उस रात काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था। ऐसे में ये सब उनके लिए काफ़ी जोखिम भरा था और खतरे से खाली नहीं था। वो लोग लगभग शहर से 200 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अब रास्ते में ना कोई ढाबा था और ना ही वैसी कोई रुकने की जगह। अब उनकी हाल तो ऐसी हो गई थी कि वो आगे भी नहीं जा सकते थे। आखिर में उन लोगों ने तय किया कि कुछ समय के लिए वो लोग वहीं रुकेंगे। वैसे भी 3-4 घंटों में सुबह होने ही वाली थी। हाईवे के किनारे घने जंगलों के बीच उन्होंने अपनी ट्रक को पेड़ के नीचे लगा दिया ताकि वो लोग ठंड से और बर्फ़ से बच सके। दोनों ट्रक ड्राइवर्स अब एक साथ ही थे। बातें करते करते वो लोग सो गए थे, बिना ये जाने कि उनके आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है। दिनेश को काफ़ी समय से नींद नहीं आ रही थी। ठंड में ठिठुरते हुए वो कब से बर्फीले तूफान के रुकने और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर अपनी आंख बंद रखे रहने पर उसको नींद आने लगी थी, मगर तभी उसे बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। उसको लगा शायद आसपास कोई रहता है या फिर किसी ने अपने गाड़ी में गाना वाना बजा दिया है। वो इस आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा था। काफ़ी देर उस आवाज़ को सहने के बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुई और ट्रक का खिड़की खोलकर वो बाहर आवाज़ देने लगा। अरे भाई, कौन है? बंद करो ये आवाज़। आधी रात को क्यों बजा रहे हो बांसुरी? उसके इतना कहने पर वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई। उसके बाद दिनेश वापस से अपनी सीट पर बैठ के सो गया, मगर ये सिलसिला रुकने के लिए शुरू ही कहाँ हुआ था। अब वही आवाज़ उसे काफ़ी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। इस बार वो काफ़ी परेशान हो गया और गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे आग बबूला होकर वो तुरंत ट्रक से नीचे उतर गया। जैसे ही वो ट्रक से नीचे उतरा, उस धुन को सुनते सुनते वो आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आगे जाता, उसे ऐसा लगता जैसे वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही हो। कुछ दूर आगे चलने के बाद अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कोई और नहीं, जसपाल था। उसने डांटते हुए उससे कहा कि वो जंगल में क्या करने जा रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि दिनेश को खुद नहीं मालूम था कि वो ट्रक से कब नीचे उतर गया और इस जंगल में आखिर वो कर क्या रहा था। वो लोग वापस अपने अपने ट्रक में आकर सो गए। कुछ 30-40 मिनट के बाद जसपाल हांफते हुए भाग कर आया और ज़ोरों से दिनेश के ट्रक के गेट को खटखटाने लग गया। दिनेश काफ़ी हड़बड़ाते हुए उठ गया। उसने देखा जसपाल बहुत ज़्यादा हांफ रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे। वो तुरंत अपने ट्रक से नीचे उतर गया और जसपाल से पूछने लगा
कि उसे क्या हुआ है, वो इतना हाफ क्यों रहा है और इतना घबराया हुआ क्यों है। जिस पर जसपाल ने बताया, वो घबराते हुए ये कहने लगा कि जल्दी से इस जगह से जाना पड़ेगा, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। जिसके बाद दिनेश ये पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है, वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ क्यों है। जसपाल ने उसे बताया कि वो सोया हुआ था और फिर जब उसकी आंखें खुली, वो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसके ठीक सामने एक आदमी बहुत ही बुरे हालत में खड़ा था। उसकी दोनों आंखें पूरी कटी फटी सी थी और उसमें से खून निकल रहा था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसका पूरा मुंह कटा हुआ और बड़ा सा खुला हुआ था, जैसे वो चीख रहा हो। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका पूरा शरीर भी जला जला सा था। उसी आदमी के हाथ में एक बांसुरी भी था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं अचानक से होश में आ गया और उसको देखकर मैं पसीने से तर हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं उल्टे पैर उस जगह से भागता हुआ इस ट्रक के पास आ खड़ा हुआ। जसपाल की सारी बातें सुनने के बाद दिनेश काफ़ी घबरा गया। जसपाल ने उसे कहा, तू जल्दी से आगे से अपनी ट्रक निकाल, मैं पीछे से आ रहा हूँ। दोनों ने जल्दी से अपनी ट्रक को स्टार्ट किया और उस जगह से निकलने लगे। अब बर्फ़ गिरना रुक चुका था और कोहरा काफ़ी ज़्यादा था। धीरे धीरे करते हुए वो लोग उस जगह से निकलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन लोगों को उसी बांसुरी की धुन काफ़ी ज़ोरों से सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके सीट के बगल में बैठकर उस धुन को बजा रहा हो। वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। दिनेश ने अचानक से अपने ट्रक की ब्रेक लगा दी और जसपाल की ट्रक उसके ट्रक से आकर टकरा गई। मौके पर ही उन दोनों को चोट आई और जिसकी वजह से वो लोग वहीं बेहोश हो गए। उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी। उनके पीछे से एक और ट्रक आ रही थी। उस ट्रक ड्राइवर ने उनके एक्सीडेंट को देखा था और वो तुरंत ही अपने ट्रक से उतरकर उन दोनों को पास ही के एक ढाबा में लेकर चला गया। उनको चोट काफ़ी हल्की फुल्की सी आई थी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में उनको होश आ गया। ढाबे पर मौजूद ढाबे वाला और वो ट्रक ड्राइवर उनसे पूछने लगा कि क्या वो लोग ठीक है, जिसके बाद उन लोगों ने अपनी आप बीती उनको सुनाई। ढाबे का मालिक जानता था कि उनके साथ क्या हुआ है। उसने बताया, पास ही में एक गांव है जहां पर अब कुछ गिने चुने परिवार ही रहते हैं। सालों पहले यहाँ एक घटना हुई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने गांव को खाली कर दिया। दरअसल उस गांव में एक काला जादू करने वाला तांत्रिक रहता था। वो अपने बांसुरी के धुन से लोगों को मोह लेता था और लोग उसके धुन को सुनते हुए उस तक पहुंचते थे और अपनी बलि दे देते थे। उस तांत्रिक से आतंकित होकर पूरा गांव एकजुट हुआ और उन लोगों ने फैसला किया कि वो लोग इसको जिंदा ही जला डालेंगे। जिसके बाद उन लोगों ने उस तांत्रिक को एक रात पकड़ा और एक पेड़ से बांधकर उसको वहीं जला डाला। वहाँ के लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी उसी जंगल पर रहती है और बलि देने के लिए अपने शिकार को हमेशा खोजते रहती है। तुम लोग किस्मत वाले थे कि उस जगह से बचकर आ गए। इतना कहने के बाद ढाबे के मालिक की नज़र जसपाल के गले के लॉकेट पर गई। उसने हनुमान जी का एक लॉकेट पहन रखा था। उसने कहा, हो ना हो तुम्हारी ये लॉकेट काफ़ी शक्तिशाली है, जो तुम उस जगह से बचकर आ गए। अगर तुम अपने दोस्त के पीछे नहीं गए होते तो शायद वो उसके चपेट में ज़रूर आ जाता। दोस्तों, इस कहानी में कही गई सारी बातें बिल्कुल सच है। हमने बस किरदार का नाम बदल दिया है, बाकी कही गई सारी बातें सच है। ऐसी ही भूतिया और डरावनी कहानी सुनने के लिए फियर अलार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नई और डरावनी कहानी में।